पहले परसों का रिवीजन देखते हैं। बात चल रही थी मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में नहीं जाती है। इसमें हमने पापों के दंड के रूप में जानवर योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं है ये देखा, क्योंकि मनुष्य खुद ही मनुष्य योनि में ही बहुत सारे पाप भुगत सकते हैं, भुगतते भी है, भुगत भी रहे हैं। अगली बात ये देखा था हमने, जैसा बीज वैसा फल, अर्थात मनुष्य जाति का बीज है तो वैसे ही वृक्ष तैयार होगा। इसीलिए ही जो जिस योनि में जन्म लेते हैं वो उसी योनि के चक्र में चलते रहेंगे। अगली बात हमने देखी थी 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा नहीं जाती है, उसका प्रूफ है हिसाब किताब। मनुष्य भौतिक प्राणी है तो इसीलिए मनुष्यों का हिसाब मनुष्यों के साथ ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी प्रकार के लेन देन करते हैं, कोई भी कर्मों का हिसाब किताब हो रहा है तो मनुष्यों के साथ ही होता है, प्राणियों के साथ कैसे हिसाब बनेगा। तो इसीलिए एक हिसाब किताब की बात है और एक है जनसंख्या की बात। अगर मनुष्य आत्माएं 84 लाख योनियों में भ्रमण करना ये नियम बना हुआ है यदि विधान का, विधि का, तो फिर हर मनुष्य जो इस जन्म में मनुष्य है तो शरीर छोड़ने के बाद वो कोई जानवर बनते हैं तो मनुष्यों की संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ते ही जा रही है। तो कोई ये कहे कि ऊपर से आने वाली आत्माएं, आपने ही तो कहा, जिज्ञासु यही बोलेंगे, आपने ही बताया परम धाम ऊपर से खाली हो रहा है। ऊपर से परम धाम खाली होके वो आत्माएं नीचे आ रही है और प्लस जो पहले से ही धरती पर जो जन्म मरण के चक्र में उलझे हुए हैं वो तो दोनों मिलकर के जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। अगर पहले के मनुष्य जानवर योनियों में कोई और योनियों में ट्रांसफर हो रहे हैं तो ऊपर से आने वाले ही केवल धरती पे दिखने चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर ऐसे होता कि मनुष्य अपने पापों का दंड भोगने के लिए जानवर योनि में ट्रांसफर हो रहे हैं या कोई अन्य योनि में जा रहे हैं जन्म लेकर, तो धरती पर बुरे कर्म करने वाले दिखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब जानवर बनते जा रहे पापों का दंड भोगने के लिए। लेकिन ऐसे तो दिखने में नहीं आता है। इस तरह से मनुष्यों की हालत दिखने में आती है, विकलांगता, अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां, कमजोरियां, उसके अलावा बढ़ता हुआ हिंसाचार, पापाचार। तो ये क्या रिजल्ट है? इसका मतलब मनुष्य योनि में ही रहते हैं। दूसरी बात, अगर मनुष्य जानवर योनि में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जानवरों की भी तो संख्या बढ़ रही है, ऐसे तो नहीं है। कई ऐसी जातियां हैं जिनकी जाति लोप हो रही है, कई ऐसी प्राणी है जिनकी जाति लोप हो रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट भी अनाउंसमेंट करती है शिकार नहीं करना है, मारना नहीं है, दंड रखती है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसे नहीं है, ये मनुष्यों की गलतफहमी है कि 84 लाख योनियों में कोई ट्रांसफर मनुष्य होते हैं। बात केवल इतनी है कि बीज बार बार बोने से जैसे शक्ति क्षीण हो जाती है, ऐसे ही मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते आते उनकी आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो उसके लिए अन्य योनि में ट्रांसफर हो, ऐसे कहा जाए। अगली बात, डार्विन थ्योरी के लिए हमने समझा था कि डार्विन थ्योरी ये बताती है मनुष्य पहले बंदर था। अगर ऐसे है तो सारे ही बंदर मनुष्य बनने चाहिए, लेकिन ऐसे दिखने में नहीं आता है। और अगर मनुष्यों के संग में रहने वाले बंदरों की भी बात ले तो भी संग का, वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ के
पूरा ही मनुष्य जाति में ट्रांसफर होते हुए बंदर तो कहीं दिखने में नहीं आते हैं। इसका मतलब ये जो थ्योरी है वो भी गलत है, ये तो साइंस ने ही सिद्ध कर दिया। दूसरी बात, और साइंस ने कहीं भी कोई मनुष्य को अन्य कोई जानवर बनते हुए नहीं बताया। डार्विन ने तो अंदाज बताया है। इसमें भी ये है कि साइंस तो अपनी रूपरेखाएं, अपने फॉर्मूलाज बदलते ही रहता है, तो इस हिसाब से भी ये बात गलत सिद्ध हो जाती है। अगली बात है, पूर्व जन्मों में भी मनुष्य योनि में ही जन्म के कई प्रूफ मिले हुए हैं। कई बार न्यूज में, न्यूज़पेपर्स में भी ये बात दिखने में आती है कि जिनको ऐसे अपना कोई पूर्व जन्म याद आया है, जिनके न्यूज में उल्लेख किया जाता है, या साइंस में भी जो रिसर्च किए हैं, तो उसमें भी पूर्व जन्म कोई दूसरे योनि में मनुष्य ने लिया है ऐसा कहीं प्रूफ नहीं मिला। जिनको भी अपना पुराना जन्म याद आया है तो वो मनुष्य के रूप में ही याद आया है। ऐसे कहीं सुनने में नहीं आता कि कोई शेर ने बता दिया हो कि हम पिछले जन्म में मनुष्य थे। या तो अगर जो बात हमने देखी है गीता के आधार से कि संस्कार अगले जन्म में फूलों की सुगंधियों की तरह आत्मा ले जाती है, तो मनुष्यों के अंदर जो भी इंद्रियों की हलन चलन, समझ है, बौद्धिकता है, तो वो जब ट्रांसफर हो जाती है आत्मा अगर अन्य योनि में, तो वो सब अपने संस्कार दूसरे योनि में भी दिखने चाहिए, लेकिन ऐसे भी कहीं दिखने में नहीं आता है। दूसरी बात, ये बात जो है 84 लाख योनियों की, ये तो शास्त्रों के ही भूसे से निकली हुई है। तो इसमें भी शास्त्रों में ही शिखंडी का पूर्व जन्म अम्बा के रूप में दिखाया है, द्रौपदी को शिव भक्तिन के रूप में दिखाया जाता है। तो इसका मतलब है कि शास्त्रों से ही 84 लाख योनियों की बात आई, और शास्त्रों में ही पूर्व जन्मों की ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिसमें पूर्व जन्म मनुष्य का ही दिखाया हुआ है। अर्थात शास्त्रों का भी अपने बातों का कोई तालमेल नहीं है, ना ही पूरे प्रूफ के साथ शास्त्रों में कोई इस तरह की बातें सिद्ध की हुई है। जैसे ही मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते आते भूल जाते हैं, तो इसी तरह से ही सच्चाई लोप होने लगती है। और इसी तरह से ही जब सही बातें पुराने जमाने के साधु संत विद्वान पंडित नहीं बता पाए, तो उन्होंने फिर मनुष्य जन्म के चक्र की बात को 84 लाख योनियों में बता दिया, ताकि इतना लंबा हिसाब कोई पूछ ही न सके। इसीलिए ही इन सारी बातों से एक तो पाप योनियों का दंड के रूप में मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है और दंड भोगता है, ये भी हमने समझा। दूसरी बात, मनुष्य को दंड भोगने के लिए पशु योनि में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने पाप कर्मों के कारण ही और जन्म मरण के चक्र में आते आते आत्मा कमजोर होने के कारण मनुष्य को पशु जैसी चलन मिल जाती है, चलन हो जाती है, लेकिन उसके लिए पशु का शरीर मिले, पशु की जाति का जन्म मिले, ऐसे नहीं है। अगली बात हमने देखी, जैसा बीज वैसा फल, अर्थात मनुष्य जाति का बीज है तो वैसा ही वृक्ष तैयार होगा, उसी योनि में ही जन्म लेंगे। अगली बात हमने देखी हिसाब किताब की, मनुष्य बौद्धिक प्राणी है तो मनुष्य योनि में ही उनका हिसाब बंधा हुआ है। उसके अगली बात देखी जनसंख्या की, बढ़ती हुई जनसंख्या ही सिद्ध करती है मनुष्य योनि में ही जन्म ले रहे हैं। उससे अगली बात देखी हमने डार्विन थ्योरी की, मनुष्य बंदर था, ये डार्विन थ्योरी भी गलत सिद्ध हो चुकी है, और साइंस ने जितने भी रिसर्च किए हैं उसमें कहीं भी मनुष्य को जानवर योनि में किसी ने सिद्ध नहीं किया है। शास्त्रों में भी पूर्व जन्म के प्रूफ मनुष्य योनि के रूप में ही मिलते हैं। तो इतनी सारी बातों का प्रूफ है जिससे ये सिद्ध होता है कि 84 लाख योनियों में जाने की मनुष्य को
आवश्यकता नहीं है। अभी हम देखते हैं जो गीता सात्विक शास्त्र है उसमें क्या बताया है। जैसे कल हमने एक श्लोक देखा था, मनुष्य को अपने पापों का फल भोगने के लिए दुख मिलता है, पापों का दंड सजा मिलती है, तो उसके लिए मनुष्य को अन्य योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को उसके दंड के रूप में मनुष्य योनि में ही ऐसी कैटेगरी का जन्म मिलता है जिसके लिए गीता में बताया है चातुर्य वर्णम मया सृष्टम, अर्थात मनुष्य को गुण कर्मों के आधार से 4 वर्णों में बांटा है। तो इसी तरह से ही मनुष्य को अपने पापों का दंड भोगने के लिए ऐसी योनियों में जन्म मिलता है। जैसे देखा कि संविधान बना हुआ है पापों का दंड के लिए, इसी तरह से विधि के विधान में भी भगवान ने पापों का दंड भोगने के लिए मनुष्य को ऐसी कैटेगरी दी है। या तो ये बताए कि भगवान तो किसी के पाप और पुण्य को लेता नहीं है, ये तो प्रकृतिकृत ड्रामा ऐसे बना हुआ ही है कि अपने पाप कर्मों के दंड के रूप में ऐसी योनि में ऐसे जन्म मिल जाता है। कल जैसे हमने 9वें अध्याय का 32वां श्लोक देखा, अध्याय 9 श्लोक नंबर 32, श्लोक एक बार रिपीट करते हैं। 9वें अध्याय का 32वां श्लोक, जिसमें दूसरे योनियों में जाते हैं या पापों का दंड मनुष्य योनि में ही मिलता है, उसके बारे में भगवान ने गीता में बताया है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनयः श्रेयो वैश्य तथा शूद्रा ते अपि यान्ति पराम गति। अर्थात हे पृथ्वीपति, इस दुखी दुनिया में जो भी पूर्व जन्म कृतानुसार अर्थात पूर्व जन्म के कर्मोनुसार किए हुए के अनुसार स्त्री, वैश्य तथा शूद्र जैसी पाप योनियां भी हो, अर्थात ऐसी पाप योनियां मिल जाती है। पाप योनियां बोला हुआ है, स्त्री, वैश्य तथा शूद्र ऐसी पाप योनियां भी हो, वे भी पूर्व जन्मकृत कोई श्रेष्ठ कर्मों से मेरा आश्रय लेकर इसी जन्म में विष्णु रूप वैकुंठ की परम गति को पाते हैं। अब हो सकता है यहाँ ये बात कोई पूछे कि स्त्री के लिए पाप योनि क्यों बोला हुआ है, लेकिन अगर देखेंगे वैसे तो शिव बाबा बोलते हैं कि शिव बाबा तो आकर के संगम युग में स्वर्ग का द्वार खुलवाते हैं कन्याओं माताओं के द्वारा, लेकिन गीता में यहाँ पाप योनि के रूप में उल्लेख क्यों आया है? जैसे वैश्य का नाम लिया है, शूद्र का नाम लिया हुआ है। यहाँ बात है ये जो भी स्त्री, वैश्य या शूद्र है, ये सभी पराधीन रहने वाले हैं और बोला जाता है पराधीन सपने हो सुख नहीं, अर्थात इन सब को अपने जीवन में ज्यादातर दुखी मिलता है। वो तो समय प्रति समय बदलता जाता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो स्त्री को अबला बोला जाता है। इस हिसाब से कहीं ना कहीं पराधीन रहना पड़ता है अपने चोले के कारण। और वैश्याओं के लिए तो बताया है कि अपने पापों के दंड के रूप में ही उनको वैश्या के रूप में जन्म मिलता है, जहाँ अधीनता ही अधीनता है जीवन में। और शूद्रों के लिए देखा जाता है आज के जमाने में कलयुगांत में समय आगे बढ़ गया है, इसके बावजूद भी गावड़ों की तरफ ये बात देखने में आती है, शूद्रों के साथ फिर भी अछूत जैसा व्यवहार करना, उनको दूर रखना, पराधीन रखना, ऐसा व्यवहार देखने में आता है। और पुराने जमाने में गीता तो सात्विक शास्त्र है, तो उस समय जिस तरह से वर्णों की रचना होती गई उस हिसाब से इन सब में पराधीनता है। और ऐसे इसलिए होता है क्योंकि कोई ना कोई पाप कर्मों के दंड के रूप में ऐसा जन्म मिलता है। ये तो बात है
कि भगवान आकर के सभी ही आत्माओं का उद्धार करते हैं। तो इसीलिए यहाँ बताया मेरा आश्रय लेकर वो परम गति को पाते हैं। लेकिन यह खास बात है जो बोला जाता है पापों का दंड भोगने के लिए ऐसी पाप योनियों में जन्म मिलता है। तो यहाँ कहीं भी गीता में ये बात नहीं बोली कि पाप योनिया जो है वो कोई जानवर योनि है, कोई पशु पंछी की योनि है। यहाँ मनुष्यों को ही पाप योनि के रूप में बताया हुआ है, बस उनकी कैटेगरी यहाँ बता दी है। अभी यह बात है, अगर पाप के कारण दूसरे पशु पंछियों की योनियां प्राप्त होती तो गीता में पाप योनियां मनुष्य जन्म में ही क्यों बताया है? गीता में कोई भी ऐसा श्लोक नहीं मिलेगा जिसमें मनुष्य कोई जानवर के रूप में जन्म लेता हुआ सिद्ध होता हो। पाप योनि के रूप में मनुष्य को मनुष्य जन्म के रूप में ही दिखाया हुआ है। इसमें बताया जैसे पाप योनि के रूप में शूद्र, वैश्य या स्त्री बताया है, इसी तरह से पापों का दंड भोगने के लिए मनुष्य को आसुर जैसा विकारी बन के सृष्टि चक्र में अधम गति को पाते हुए गीता में बताया है। बात चल रही थी पाप योनि की, अर्थात पाप योनि ये दंड भोगने की योनि है। ऐसे जन्म मिलेंगे जिसमें अपने पापों की सजा, अपना दंड भोगे। और भगवत गीता में बताया है ऐसा आसुरी रूप में जन्म मिलता है कि वो पाप योनियों के दंड के रूप में मिलता है। इसके लिए बताया है 16वें अध्याय का 18वां श्लोक। अध्याय 16 श्लोक नंबर 18 देखिए। अध्याय 16 श्लोक नंबर 18 श्लोक है, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्त अभ्यसूयकः। श्लोक दोबारा देखिए। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यसूयकः। अर्थात वे जन धन धाम के अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध के सदा आश्रयी अपनी व पर देह में मुझ योग ऊर्जा को विद्वेष करते हुए निंदक है। अर्थात जैसे बताया जो पाप योनि वाले हैं तो वो असुर है। असुरों जैसे विकारी बन जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और यहाँ उनकी कैटेगरी बताई हुई है कि असुर किन्हें कहा जाता है, जो बताया योग ऊर्जा को विद्वेष करते हुए निंदक है, जो अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध के आश्रयी है। उनके लिए बताया कि मुझ योग ऊर्जा को अर्थात भगवान को विद्वेष अर्थात द्वेष करते हुए वो निंदक है। आगे का श्लोक इसी से कनेक्टेड है, इससे सही रीति समझ में आएगा कि जो इस तरह से आसुरी कैटेगरी, आसुरी संस्कार वाले हैं तो वो अपने कर्मों के कारण ही आसुरी योनियों में जाते हैं। इस तरह के जो पाप कर्म करते हैं, अहंकार में आते हैं, बल में, घमंड में आते हैं, काम और क्रोध के आश्रयी है सदा ही, तो ऐसे जो द्वेष करने वाले हैं उनके लिए अगला श्लोक बताया है कि वो आसुरी योनियों की कैटेगरी वाले हैं। 16वें अध्याय का 19वां श्लोक देखिए। अध्याय 16 श्लोक नंबर 19। इसमें बात आई है तान अहम द्वैष्यतः कुरान संसारेषु नराधमान क्षिपानि
क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु। अर्थात उन द्वेष करने वाले क्रूर मनुष्यों में सबसे नीच महापापियों को मैं संसार चक्र में सदा काल भूत प्रेत आदि की आसुरी योनियों में ही फेंकता हूँ। ये देखा होगा जिन्होंने भी बेसिक का प्रदर्शनी अंक का किताब देखा है, या आजकल दुनिया में भी इस तरह के बहुत ऐसे चित्र बनाते हैं लोग, जिसमें खास तो प्रदर्शनी अंक में दिखाया है कि जो भी विकारी है उनको असुरों के रूप में, भूत प्रेतों के शरीरों के रूप में दिखाया हुआ है। 5 विकारों को, या जो भी ईर्ष्या द्वेष इस तरह की जो भी कमियां हैं मनुष्यों के अंदर, तो वो सारी कमियों को असुरों के चेहरों के रूप में ही दिखाया हुआ है। और खास बात तो है, मनुष्य ही अपने अच्छे गुणों के कारण, दुनिया में भी लोग कहते हैं कि अगर कोई बहुत गुणवान है, चरित्रवान है, अच्छे संस्कार है, जिनकी चलन अच्छी है, हर बात में जो अच्छे हैं, तो उन्हें लोग कहते हैं ये तो जैसे देवता ही अवतार है, देवात्मा है। और जिनमें बहुत गुस्सा भरा हुआ है या कुछ भी ऐसे अवगुण ज्यादा मात्रा में होते हैं, तो लोग बोलचाल की भाषा में ही बोलते हैं ये तो जैसे राक्षस रूप में ही पैदा हुआ है। जो ज्यादा हिंसक होते हैं, बहुत जिनका स्वभाव आतताई होता है, तो उन्हें लोग बोलचाल की भाषा में ही असुर है, राक्षस है, इस तरह कहते हैं। और इसी को ही भगवान ने भी अपने श्लोक में बता दिया कि ऐसे जो योग ऊर्जा के निंदक है, द्वेष करते हैं, ऐसे द्वेष करने वालों को, द्वेष करने वाले जो 5 विकारों से और उनके जो छोटे भाई हैं, घमंड है, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी, तो ऐसी जो भी द्वेष करने वाले हैं, जो अपनी कमियों से भरपूर है, ऐसे क्रूर मनुष्यों में सबसे नीच महापापियों को मैं संसार चक्र में सदा काल भूत प्रेत आदि की आसुरी योनियों में फेंकता हूँ। यह क्रूर बोला है, तो क्रूर अर्थात हिंसक होते हैं, जिनमें दया भावना नहीं होती है, और जिसके लिए हमने 84 लाख योनियों की बातें समझते समय देखा कि जैसे शेर के अंदर हिंसक वृत्ति होती है, तो मनुष्य भी आज जानवर की तरह क्रूर बन चुके हैं, जिनमें दया भावना नहीं होती है। तो इसीलिए ही ऐसे जो द्वेष करने वाले हैं, 5 विकार या उनके जो भी छोटे छोटे और अवगुण हैं, उनसे भरपूर जो क्रूर मनुष्य है, ऐसों को आसुरी योनियों में फेंकता हूँ। वैसे भगवत गीता में ये भी बोला हुआ है, मैं किसी के ना दत्ते कस्यचित् पापम, ना मैं किसी के पाप को लेता हूँ, ना मैं किसी को पुण्य को लेता हूँ। लेकिन यहाँ योनियों से रिलेटेड बात आई है, तो इस भाव से यहाँ बताया है आसुरी योनियों में फेंकता हूँ। गीता में ये भी बात आई है कि सब अपने कर्मों के अनुसार अपने अपने विभाग में सेट होते हैं। जो ये बात आई है चातुर्य वर्ण मया सृष्टम, लेकिन ये बातें तो बहुत सारी है। यहाँ संदर्भ है, केवल हमें ये प्रूफ भगवत गीता में मिला है कि मनुष्य मनुष्य के रूप में ही जन्म लेता है। कहीं भी भगवत गीता में पापों के दंड के रूप में जानवर योनि नहीं दिखाई है। तो यहाँ जैसे बताया आसुरी योनियों में फेंकता हूँ, तो ये मनुष्य रूप में ही आसुरी कैटेगरी में जन्म मिलता है और उसे ही आसुरी योनि बोला हुआ है। आगे का श्लोक और देखिए, 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 16 श्लोक नंबर 20 श्लोक है, उसी का नीचे का ही श्लोक है। आसुरीम योनिम आपन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम।
श्लोक दोबारा देखिए। आसुरीम योनिम आपन्नाः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम। अर्थात हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म नारकीय आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी न पाकर वहां से अति दुखों की अधम गति ही पाते हैं। अर्थात जो ऐसे आसुरी योनियों में फेंके हुए हैं वो इसी तरह से अपने कर्मों के चक्र में चलते रहे, तो उनके लिए बोला है ऐसे जो मूर्ख लोग हैं मुझको कभी भी न पाकर अति दुखों की अधम गति को पाते हैं। तो ये पापों का रिजल्ट बताया है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। ये मुरलियों में शब्द आता है कई बार, और यहाँ बताया है अति दुखों की अधम गति को अर्थात नीच गति को पाते हैं। तो ये पापों का रिजल्ट है। इसमें बता दिया कि ऐसे जो पाप करने वाले हैं वो मूढ़ा जन्मनि जन्मनि अर्थात ऐसे अधम गति को नीच गति को पाने वाले बनते हैं। 16वें अध्याय में ऐसे आसुरी कैटेगरी और दैवी कैटेगरी में जन्म लेने वालों की सारी निशानियां बताई हुई है। इसमें से यहाँ संदर्भ केवल 84 लाख योनियों से रिलेटेड बातों के लिए है, जहाँ पाप योनियों के दंड के रूप में आसुरी योनि में ही जन्म मिलता है, इसी के लिए बताया हुआ है। जिसके लिए बताया, आगे देखते हैं। ये तो बताया कि गीता में आसुरी योनियों का उल्लेख आया हुआ है जो पापों के दंड के रूप में ऐसे विकारी बन करके सृष्टि चक्र में अधम गति को पाते हैं, और अधम गति नीच गति को पाना यही पापों का दंड है। इससे आगे देखते हैं, गीता में और एक आया है जो यहाँ श्लोक आया, ऐसे मूर्ख लोग मुझको न पाकर अधम गति को पाते हैं। तो यहाँ मूढ़ जो शब्द आया है, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि अर्थात जो मूढ़ योनि में जन्म लेते हैं मूर्ख लोग हैं। और ऐसे मूढ़ योनि का उल्लेख 14वें अध्याय के 15वें श्लोक में भी आया है, अध्याय 14 श्लोक नंबर 15। इसमें भी मूढ़ योनि का उल्लेख आया है कि मूर्ख लोग जो है उनकी गति क्या होती है। श्लोक है 14 अध्याय श्लोक नंबर 15। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़ योनिषु जायते। श्लोक दोबारा देखिए। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसि मूढ़ योनिषु जायते। अर्थात रजोगुनी स्थिति में प्रलयकालीन महामृत्यु को पाकर भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की हिंसा से भरपूर त्रेतवादी द्वापर युगी दैत्य कर्मों से लगावों में संगम युगी शूटिंग के स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, उसी प्रकार संगम युगी शूटिंग काल में तमोगुनी स्वभाव वाले लोगों के बीच में महामृत्यु प्राप्त हुआ। कल्प कल्प की हूबहू शूटिंग अनुसार कलह युगी मूढ़मती के व्यभिचारी राक्षसों में पैदा होता है। अर्थात इसमें बताया कि जो ऐसे रजोगुनी स्थिति में द्वापर युग से रजोगुनी अवस्था शुरू हुई और इसमें बताया भ्रष्ट कर्मेंद्रियों की हिंसा से भरपूर, तो ऐसे जो हिंसक हो जाते हैं अपने स्वभाव संस्कारों में कर्मों में लगाव वाले अटैचमेंट वाले हो जाते हैं, ऐसे जो तमोगुनी
महामृत्यु को प्राप्त हुए मूढ़मती राक्षसों में पैदा हो जाते हैं। तो इसमें भी मनुष्यों को ही, यहाँ कहीं भी जानवर के रूप में शब्द का उल्लेख नहीं आया है। यहाँ भी जो मूढ़ योनिषु जायते, मूढ़ योनि में जाते हैं, अर्थात राक्षसों के रूप में जन्म लेते हैं, अर्थात मनुष्य ही ऐसे राक्षस योनि में जन्म लेते हैं, तमोगुणी बन जाते हैं, ये बात बताई हुई है। तो अंत काल में जो मनुष्य तमोगुणी बन जाता है वो मूढ़ योनि को पाता है। इसके लिए बताया कि हमने 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में रेफरेंस देखा, वहाँ मूढ़ योनि की बात आई है। तो कहीं भी भगवत गीता के श्लोक में पापों के दंड के रूप में ये उल्लेख नहीं आया है कि पशु पंछी योनियों में जन्म लेंगे या तो कोई इस तरह से जन्म लेंगे। लेकिन हो सकता है कि इसमें और एक बात है कि गरुड़ पुराण में कई ऐसे संदर्भ दिए हुए हैं जहाँ पापों के दंड के रूप में बहुत सारी ऐसी धर्मराज की सजाओं का उल्लेख आया है। वैसे ही गरुड़ पुराण में ऐसी कुछ कुछ बातों का उल्लेख आया है। लेकिन कोई भी शास्त्र या कोई भी पुराण कोई ऐसी दंत कथा में इस तरह के सिद्ध करते हुए नहीं दिखता है कि कोई भी मनुष्य ने अपने पापों के रूप में इस तरह से जानवर पशु पंछी की योनि में जन्म लिया है। शास्त्रों में मिक्सा रीति होते गई, तो इसीलिए लोग अंधश्रद्धा के कारण उन बातों को बोलते हैं। लेकिन ये बात जिज्ञासुओं को समझाई जा सकती है कि गीता में जितने भी जो हमने श्लोकों की जो सीरियल चल रही है दूसरे अध्याय की, उसमें हमने देखा है कि वेद वाद विवाद में लिप्त रहने वाले, अर्थात गीता जो सात्विक शास्त्र है, उसके अलावा जो भी वेद है, पुराण है, शास्त्र है, ग्रंथ है, अलग अलग जो भी गीता के बाद बने हुए वैरायटी प्रकार की धार्मिक ग्रंथ किताबें हैं, तो उन सब में कहीं ना कहीं मनुष्यों के द्वारा मिक्सचरिटी होते गई है। वो अपने में ही अपने जो भी तथ्य है, अपने जो भी फॉर्मूला शास्त्रों में बताए हैं, उनमें कहीं भी स्थिरता नहीं है। तो इसीलिए ही गीता जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, उसका प्रूफ अगर हम देख रहे हैं, उसमें कहीं जानवर योनि की बात नहीं आई है। तो इसीलिए ही 84 लाख योनियों में मनुष्य नहीं जाते हैं। मनुष्य मनुष्य योनि के रूप में ही जन्म लेकर राक्षसी योनि के रूप में, मूढ़ योनि के रूप में, आसुर योनि के रूप में, ऐसे ऐसे घरों में, ऐसे ऐसे परिवारों में, ऐसे ऐसे संस्कारों में उनको जन्म मिलता है, जिसे अधम गति बोला हुआ है, नीच गति बोला हुआ है, और जिसे मुरलियों में दुर्गति शब्द आया है। तो वो जो दुर्गति है, जो जानवर जैसा जीवन हो जाता है मनुष्य का, तो वही वास्तव में पापों का दंड है। अब ये देखा हमने कि आसुरी योनि के रूप में जन्म मिलता है, मूढ़ योनि के रूप में जन्म मिलता है। फिर शास्त्रों में ये बात क्यों आई कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है? जो बोला जाता है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब ग्रंथन गावा, अर्थात मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये क्यों बोला है? तो हमने अभी अंतर देखा, मनुष्य ही जब नीचे गिरता है तब वो असुर बनता है, और जब ऊपर उठता है तो देवता बनता है। और वही वास्तव में ऐसा कोई श्रेष्ठ जन्म है जो मनुष्य श्रेष्ठ जन्म बोला जाता है, वो कौन सा है, इसे हम कल समझते हैं। और उसी के साथ ऐसे कौन से जन्म में कब मनुष्य सृष्टि चक्र में ऐसा श्रेष्ठ जन्म पाता है, उसे हम कल देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही।